Hello friends and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student, in this video I am going to discuss about the class 10th NCERT math, that is pair of linear equation in two variable. तो हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चन सोल्यूशन को देख लिया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी हाफ पेरीमीटर दे रखी है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ। जो उसकी लेंथ है, लेंथ जो उसकी है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है वो जो हाफ पेरीमीटर है उसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की उसकी पेरीमीटर कितनी दी है, हाफ दी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इट मींस दैट आपको लेंथ एंड विड्थ अलग अलग बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लेंथ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, लाइक दैट दिस इज योर रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, अब इसी की लेंथ और विड्थ कुछ इस तरीके से दे रखी है। ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, इसकी जो लेंथ है कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द इट्स विड्थ। जो इसकी लेंथ है, ठीक है, हम कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, हमने इसको कर लिया कंसीडर x एंड विड्थ y कंसीडर कर लेते हैं, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y। ठीक है, अब इसमें एक लेंथ है एक विड्थ है। ठीक है, x एंड y लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है, इसकी जो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा, जो पेरीमीटर होगी ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो क्या होती है, आपको पता है, टू लेंथ प्लस विड्थ, ये दे होता है। ठीक है, और यहां पर कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो हाफ पेरीमीटर इट मींस दैट आपका जो पेरीमीटर दिया है वो रेक्टेंगुलर गार्डन की हाफ पेरीमीटर दी, इट मींस दैट 1/2 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 36 दी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहने लग गए सर आ रही, बिल्कुल आ रही। अगर आ रही है तो यहाँ इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा L प्लस बी इज इक्वल टू 36। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि हमने L क्या कंसीडर कर लिया है, L मीन्स लेंथ। ठीक है, लेंथ हमने क्या कंसीडर किया है, x। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, हमने लेंथ क्या कंसीडर किया है, x, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, और विड्थ, विड्थ क्या कंसीडर किया है, लेंथ मीन्स ये आपको यहाँ पर L कर दे रहे हैं और विड्थ मीन्स हमने कर दिया b। ठीक है, विड्थ क्या कंसीडर किया है आपका y। इट मीन्स दैट आपका जो वन इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया आपका पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। बात क्लियर है? ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे ये कह रहा था कि जो उसकी लेंथ है, हुज लेंथ है ना, इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो उसकी लेंथ है, इट मींस दैट एल, ठीक है, जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, विड्थ से। डू यू गेट मी आर नॉट? ये बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आगे कहने लग गए सर, आगे बढ़िए। लेंथ हमने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया है, इट मींस दैट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। आपका ये हो गया दूसरा इक्वेशन। डू यू गेट मी आर नॉट? बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, और ये आपका हो गया पहला, ये हो गया दूसरा।
अब चलिए हम लोग अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए कुछ कह नहीं रहा है क्वेश्चन में, हमको ग्राफिकली भी नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको कर सकते हैं एक्शन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 है, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि आप लोग जो है एलिमिनेशन मेथड जानते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकाल करके वाई के टर्म में लाते हैं, फिर वहाँ से हम x को y में रिप्लेस करके वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे, देखिए x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से आपका इक्वेशन यही तो है x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो x के प्लेस पर हमने, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर x के प्लेस पर रख दिया, तो 4 प्लस वाई ये हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, और y यहाँ पहले से इक्वल टू 36, तो हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 32। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा आपका 32/2, y इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। ठीक है, y इक्वल टू आपको मिलेगा 16। ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, y की वैल्यू इसमें 1 में रख दो चाहे 2 में रख देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा पुट दी वैल्यू ऑफ y इन 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका 1 क्या है 2 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो 2 प्लस 16। ठीक है, y की वैल्यू हमने यहाँ पर ले जाया गया, x प्लस वाई, यहाँ पर x है भैया, तो x प्लस 16 इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 36 माइनस 16, x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ से 20। ठीक है, यहाँ से आपको मिला 20। ठीक, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, x की वैल्यू 20 आ गई, ये x जो आया ये कितना आया 20 आया। ठीक है, और जो y आया आपका, y क्या आया है 16 आया है। ठीक है, 16 आया y। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन यही कह रहा था कि उस जो लेंथ है विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो जो लेंथ है, लेंथ आपकी 20 है। ठीक है, लेंथ आपकी 20 है और विड्थ कितनी है 16 है, तो लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू भी मिल गई है। बात क्लियर है? बोलिए, बात समझ में आती? अरे भाई क्या कर रहे हो भैया रमेश, ये देखो ये कह रहा है जो आपका लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 ज़्यादा है, यही कह रहा है, जो लेंथ है विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए जो लेंथ है 20 है और विड्थ जो है 16 है, तो इससे विड्थ से लेंथ 4 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल है। आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन दिया है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर दूसरा कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें एक और लीनियर इक्वेशन राइट करना है। ठीक है, 2 वेरिएबल में, जैसे कैसे कि दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करना है। ठीक है, समझो, हमें ये कहना है कि वो एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन ये बताइए, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं वो दोनों मिला करके एक इंटरसेक्टिंग लाइन आपको देंगे। ठीक है, अच्छा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन भैया हमें जो मिलती थी A1/A2 इक्वल नहीं होता था B1/B2,
तब हम कहते थे कि जो हमें लाइन मिलेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। बात क्लियर है? तो आपका यहाँ पर A1 2 है, B1 3 है। अब A1 B1 अपान में B2, ठीक है, A1 आपका 2 है, B1 3 है, और इट मीन्स दैट A2 B2 इस तरीके से चूज कर लो कि ये हमें मिल जाए। तो हम चूज कर ले रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बताइए, अब देखिए आपका A1, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, तो A1 बाई A2 वो क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, और यहाँ से B1/B2 जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी सिचुएशन इन इसमें सिचुएशन में आपका A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं है। सो हमें जो एक अनदर इक्वेशन लिखना था हम लोगों ने राइट डाउन कर दिया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कहने लग गए बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमें इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8, ये इक्वेशन दिया, दूसरी बतानी है कि पैरेलल लाइन हमें दिखानी है, ठीक है, मतलब कि हमें ऐसा बना करके दे दीजिए कि जो हमारी लाइन मिले वो पैरेलल लाइन मिले। तो पैरेलल लाइन मिलने के लिए भैया क्या होता था, A1/A2 इक्वल हो जाता था B1/B2 के। कहने लगे सर जहां आप लिख रहे हैं दिख नहीं रहा है। अरे भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए, हमारे पास हर चीज की है दवा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है। तो हमें क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और आपस में C1/C2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें चूज करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं, दिक्कत क्या है तो हम क्या करेंगे, ये हम ले यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। हमने ये चेंज चेक कर लिया, ये ले लिया, तो देखिए A1/A2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और B1/B2 जो मिलेगा वो 3/3 मिलेगा जो इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से A1/A2 1 आ रहा है और B1/B2 1 आ रहा है, और A1/A2 जो आएगा वो आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ये भी देखिए A1/A2 इक्वल टू आ रहा है B1/B2 के, ये सिचुएशन मिल रही है, और C1/C2 इक्वल नहीं होगा क्योंकि C1/C2 8/9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आंसर में लिख दिया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कहने लग गए सर आप जो बताएं आंसर मिल ही नहीं रहा है। अरे भैया नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी से मिलाने के लिए जा रहे हो मिल नहीं रहा तो ऐसी तमाम सारी, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं मिल रहा है, ऐसी तमाम सारी लाइन मिल सकते। कहने लगे सर एक और बता दीजिए, तो एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, आप 4x कर सकते हैं, 4x, ठीक है, और 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। आप कर लीजिए, आप जब इसको देखेंगे तो 2/4 और ये क्या हो जाएगा 3/6, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और C1/C2 इक्वल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। तो हमें तीसरा निकालना है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन जब भी निकालना होता है ना, तो जो भी इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसका मल्टीपल इक्वेशन लिख दो। जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन का मल्टीपल लिख दो। इट मीन्स दैट कोइंसिडेंट लाइन का हमें निकालना ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अपान में इक्वल टू C1/C2। ये सिचुएशन फुलफिल, कहाँ चला गया, अरे भाई साहब कहाँ चला गया, कहाँ गया, ये क्या कर रहा है, हाँ, C1/C2 ये फुलफिल होनी चाहिए। अब ये फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये चीज चाहिए होगा। तो इस सिचुएशन में हम जो भी इक्वेशन दिया है ना, जैसे देखिए आपका इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसका मल्टीपल लिख दो, 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 3 से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अब देखोगे A1/A2 जो आएगा 1/2 आएगा, B1/B2 1/2 आएगा, C1/C2 1/2 आएगा। तो ईच एंड एवरी सिचुएशन यू कैन राइट एनी इक्वेशन। डू यू गेट मी आर नॉट? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इस एक्सरसाइज का कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या आती है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रा करना है। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट
डिटरमाइन कीजिए कोऑर्डिनेट को ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस को डिटरमाइन कीजिए ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, इस लाइन से जो आपके ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उसके वर्टिसेस को हमें बताना है। सपोज करिए हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये जो वर्टिसेस होगा, ट्रायंगल जो बनेगा, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इसके वर्टिसेस का हमें बताना है, ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगल रीजन बनेगा उसको शेड करना है, ठीक है। ठीक, बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गई बात? जी सर, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। हमारा क्वेश्चन क्या, इक्वेशन क्या दे रखा है, हमारा इक्वेशन जो दे रखा है वो है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस टू वाई माइनस 12, 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं x और y की वैल्यू को। पहले x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो के लिए हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या, जब x मैं ज़ीरो कंसीडर करूँगा तो y क्या मिलेगा, जब x ज़ीरो कंसीडर कर रहा हूँ तो y आपका क्या मिल रहा है, y आपका वन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं y ज़ीरो कंसीडर कर रहा हूँ तो x क्या मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है। बात क्लियर? तो इस इक्वेशन के लिए हम लोगों ने पॉइंट निकाल लिया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए भी पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन के लिए भी हम लोग पॉइंट निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये x ये y। अब दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये अब x की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखूँगा तो टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। जब x ज़ीरो है तो y क्या मिलेगा आपका, सिक्स मिलेगा। अब जब मैं y ज़ीरो ले रहा हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, तो x क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट आपको यहाँ से x और y की वैल्यू क्या मिल गई, x और y की जो वैल्यू मिल गई है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, x और y की वैल्यू क्या मिली, ज़ीरो कामा सिक्स एंड फोर कामा ज़ीरो। और यहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू मिली है आपको, वो क्या मिली है, ज़ीरो कामा वन एंड माइनस वन कामा ज़ीरो। बताइए बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग पॉइंट लिख देंगे, क्या क्या हमें पॉइंट मिला है, ठीक है। तो पॉइंट क्या मिला है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो के लिए, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो के लिए जो आपको पॉइंट मिला है वो क्या मिला है, ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो वन एंड माइनस वन ज़ीरो, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो। इसके लिए जो आपका पॉइंट मिला है वो क्या मिला है, ज़ीरो सिक्स फोर ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो सिक्स एंड फोर ज़ीरो, ठीक है। ये आपका पॉइंट मिला है। तो चलिए हम लोग ग्राफ इसका ड्रा करते हैं। अब देखिए, ज़ीरो कामा वन, ठीक है, तो कहाँ मिलेगा, एक्स पर ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पर, और वाई पर क्या है, वन है, ये वाला मिलेगा। और x पर माइनस वन है, y पर ज़ीरो, तो x पर माइनस वन ये मिलेगा आपका। ये x एक्सिस ही तो है, x एक्सिस ये है, ये y है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला, क्या मिला, माइनस वन कामा ज़ीरो, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट, ठीक, ज़ीरो कामा वन, एक्स पर ज़ीरो वाई पर वन, ठीक है। बात क्लियर? तो आप देखिए ये और ये दोनों पॉइंट को अब हम लोग मिलाते हुए लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस लाइन को मिलाते हैं, तो यहाँ से देखिए मैं जब इसको मिलाऊंगा
तो कुछ इस तरीके से ये मिल गई लाइन। ठीक है, इसको कलर को मैं चेंज कर दूं। ये ठीक है, ये आपको लाइन मिल गई। ठीक है, बात क्लियर है, ये लाइन आपको मिल गई है। अब दूसरा पॉइंट क्या क्या है, अब देख लेते हैं दूसरा क्या है आपका 0 6। ठीक है, तो x पर 0 y पर 6। ठीक है, 0 और ये आपका 6, ये आपका जो पॉइंट है। अरे भाई कहाँ जा रहा है तू, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये क्या है 0 6 है। ठीक है, और क्या है 40 x। ठीक है 40, तो x पर 4 है, y पर 0 है, तो आपको 40 ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा। ये क्या है आपका 4 0। ठीक है 4 0। अब इसको भी हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग मिला देते हैं। ठीक, ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया तू, इधर इधर आ भैया तू, तेरा ही तो काम है। अरे सेट हो गया, तो तेरा ही तो काम है, तू उधर जा रहा है भाई साहब। ले इधर आ, ये वाला पॉइंट ये इस तरीके से हमने मिला दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया बताइए, मिला दिया सर, बिल्कुल मिला दिया ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके हमें वो जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, देखिए ये दिख रहा है कि नहीं ट्रायंगल। कहने लगे सर हमें तो बिल्कुल नहीं दिखा। अरे साहब ये 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 ट्रायंगल नहीं दिखा। कहने लगे अब दिखने लग गया, अब दिखने लग गया, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसका वर्टेसेस हमें बताना था, तो आपके वर्टेसेस क्या हो जाएंगे, वर्टेसेस जो आपके मिलेंगे। ठीक है, वो क्या मिलेंगे आपको, ये जो पॉइंट है। ठीक है, -1 0, -1 0, और ये आपका जो पॉइंट है 4 0 ट्राइंगल के। ठीक है, और ये जो वर्टिसेस है ये कहाँ आएगा आपका 0 1 2। आपका 0 ना 1 2। ठीक है, ये 2 के सामने है, तो x पर क्या मिला 2, y पर क्या मिलेगा 1 2 3 के सामने ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ साहब, इसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 3 आपके भी वर्टिसेस ये मिल गए कि नहीं, है ना। वर्टिसेस हमें मिल गए, हमने वर्टिसेस को बता दिया। ठीक, और फिर कह रहा है जो ट्रायंगल बन रहे हैं उसका आप शेड कीजिए, उसको शेड करना है। ठीक है, अरे साहब तो शेड कर देते हैं, दिक्कत क्या है, इसको इस तरीके से, इस तरीके से आप कलर कर दीजिए पूरा, इस तरीके से इसको शेड कर दीजिए। ठीक है, यही खाली ट्रायंगुलर रीजन हमें शेड करना है, इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, आप पूरा इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। अब हम फर्दर इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। अभी तक हम लोगों ने ग्राफिकली सीख रखा था, ये सारी चीज़ें ग्राफिकली हम लोग वर्क कर रहे थे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने लग गए बिल्कुल आ गए सर, बिल्कुल आ गई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे हम लोग फ्यूचर में वीडियो बनाएं अपलोड करें आप लोगों के पास पहले पहुंचे, सो दैट आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।